नमस्कार दोस्तों। अगर मैं कहूँ नमस्कार दोस्तों तो आज मैं व्यथित हूँ थोड़ा सा। आज मैं अंदर से दुखी हूँ काफ़ी सारी चीज़ों को लेके। बनाना चाहता था, कहना बहुत कुछ चाहता, टॉपिक बहुत कुछ थी, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आई और लोग ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक छोड़ के मुझे बहुत ही बड़े टॉपिक जो आज हमारा समाज बिगड़ा चला जा रहा है उसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक पंक्ति बोलना चाहूँगा जो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को दर्शाता है। यत्र नार्यति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। मतलब जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ हमेशा देवताओं का वास होता है। ये भारत है, हमारे वेदों में लिखा गया है। हम उस संस्कृति से बिलोंग करने वाले लोग हैं जहाँ हम बोलते हैं वसुधैव कुटुम्बकम। हम उस जगह से बिलोंग करने वाले लोग हैं जहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। दान देना, लोगों के लिए सेक्रीफाइस करना बड़ा माना जाता है। सेवा, परम धर्म, आदर्श, नीति, नैतिकता, संस्कार, ये सारी चीज़ें जितना भी बोला जाए हम बहुत छाती पीट के कहते हैं। हम ये कहते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने सांस्कृतिक देश से हम बिलोंग करते हैं। हम भारत हैं। हमने दुनिया को पहचान दी। हमें किसी के दिए हुए पहचान की ज़रूरत नहीं, हम मोहताज नहीं। लेकिन आज एक टैबू लग चुका है हमारे ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर। आज जब दुनिया हमारी तरफ देखती है तो ये बोलती है कि ये वही कंट्री है जहाँ पे रेप केसेस होते हैं। दिल्ली को ये तक कह दिया जाता है कि रेप कैपिटल ऑफ द कंट्री। जी हाँ, हम उसी देश से बिलोंग करते हैं। आप जानते होंगे उस देश को। हम उसी देश को बिलोंग करते हैं जहाँ एक नारी की इज्जत के लिए महाभारत हो जाता है। हम उसी देश से बिलोंग करते हैं जहां एक नारी की इज्जत के लिए, एक नारी की बात के लिए एक भाई ने अपनी पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया। एक पति ने अपनी पत्नी के लिए, दो अलग अलग हैं व्यू। रावण सुपुनखा के लिए, सुपनखा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। राम अपनी पत्नी के लिए बन बन भटक के भी उनकी अस्मिता के लिए लड़े। जी हाँ, हम उसी संस्कार, उसी संस्कृति से आते हैं जहां पे दुर्योधन, दुशासन ने वो चीर खींचा था, चीर पे हाथ रखा था, महाभारत संग्राम हो गया था। आरंभ है प्रचंड। हम वहीं से बिलोंग करने वाले लोग हैं। आज ऐसा क्या हो गया है, हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी पहचान क्यों भूलते चले जा रहे हैं? आज नारी सिर्फ उपयोग की वस्तु क्यों रह गई है? याद रखिए, नारी के पास वो शक्ति है, नारी वही है जो इंसान, जो मर्द के वैसी पानी को अपनी कोख में सीप के, अपनी कोख में सीप के एक आकार दे देती है। आपके वहशत के पानी को जो एक आकार दे देती है, एक नया परिमाण दे देती है, एक नया जीवन दे देती है, वो शक्ति है नारी की। आप में है। हम उस संस्कृति से आते हैं जहां हम नवरात्रि मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं। हम हर फेस्टिवल पे बिना लक्ष्मी माता की पूजा किए हम कोई फेस्टिवल नहीं मनाते। हम उसी संस्कृति से आते हैं जहां कहा जाता है कि माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार। हम वहीं से आते हैं। इस शहर को हुआ क्या है? ऐसे कौन से रोग है जो लग गई है और मिटाए नहीं मिटती? इसका इलाज नहीं मिल रहा। आज जो हुआ, जो रेप केस, चाहे आप निर्भया का ले लीजिए या चाहे जो भी ले लीजिए, बहुत सारे रेप केसेस रहे। हाथरस में जो भी केस हुआ, अभी आज की ताज़ा अपडेट है, पुलिस कह रही है कि वो टेस्टिंग में आया कि वो रेप केस नहीं है। अगर रेप केस नहीं है तो भी, अगर है तो भी वो जांच का विषय है।
लेकिन अगर हो रहा है, लेकिन वो नहीं तो उसके अगेंस्ट में बहुत सारे रेप केसेस जो हो रहे हैं रेगुलर। आपको मालूम है हम वर्ल्ड में हमारी टीआरपी रेप केसेस में कैसी बढ़ रही है, हमारी स्कोरिंग कितनी अच्छी चल रही है। तो चलिए हम आज आपको एक स्कोर बताते हैं कि हम कितने बेहतर हैं, कितने बेहतरीन हैं। इन एवरी 7 मिनट 77 रेप केस इंडिया में राइज होते हैं। टोटल पिछले साल 4,05,861 केसेस, रेप केसेस इंडिया में फाइलेट हुए। ये वो केसेस हैं जो फाइल हुए। अनऑफिशियल केसेस कितने हैं उसके बारे में बात नहीं कर सकते। और ये जो मैं आज डेटा आपको देने वाला हूं, ये सारा डेटा एनआरसीबी का है। एनआरसीबी मतलब नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो। तो मैं ऐसे हवा में फेंकने वाली बातें आज नहीं करूंगा। आज मैं वेदना की बात करूंगा, आज मैं आपके संस्कार की बात करूंगा, आज मैं अपने संस्कार की बात करूंगा, आज मैं उसी मिट्टी की बात करूंगा जहां से आप आए हैं, जहां से मैं आया हूं, जहां पे हम कस्में खाते थे कि औरत माँ सब, मतलब देश दुनिया हमारे लिए, धरती भी माँ होती थी, हर चीजें माँ होती थी। गौ माँ है, सारा कुछ माँ माँ माँ। वेयर इज योर माँ मैन? आप माँ को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्यों आप बहन आपकी जब होती है तो वो आइटम नहीं होती, बाहर की लड़कियों को आइटम क्यों? ये दोहरा जो मापदंड है इस पे भी हम आएंगे, हम आपको बताएंगे। ये हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं, हम सॉल्यूशन पे भी आएंगे कि ये जो रेप केसेस हो रहे हैं ये बढ़ क्यों रहे हैं, इसमें ये इंक्रीजन क्यों आ रही है, ये चीजें क्या ऐसा हो रहा है कि लोगों की मानसिकता एकदम भ्रष्ट होती चली जा रही है, लोग यहां से खत्म होते चले जा रहे हैं। बात करेंगे हम आज इस पे। 2016-17 में क्या हो रहा था? पर डे 106 रेप केसेस हो रहे थे। 2019-20 में आया ये केस, थोड़ा सा घटा, 87 पर डे आया, जिसमें से हर 10 विक्टिम में से 4 माइनर होते हैं। माइनर वो जो 18 के नीचे के हो। अच्छा, ये मतलब दोगलापंथी देखो ना हमारे देश का, कि हम अगर फ्लाइट में ट्रैवल करेंगे बच्चा गोद में है उसकी टिकट लगेगी, अगर हम फिल्म देखने जाएंगे बच्चा गोद में है उसकी टिकट लगेगी, और अगर हम कुछ भी ऐसा करते हैं 10 साल के ऊपर तो उसकी फुल टिकट लगेगी। लेकिन जब हमें फांसी देने की बात आएगी, पनिशमेंट देने की बात आएगी, तो सो कॉल्ड क्राइटेरिया आ जाता है। माफ कीजिएगा, सुधार की जरूरत है। अब कोई बालिग नहीं है, नाबालिग कोई नहीं है। अब जो ये 18 साल का है ना, इसको उठा के 12 करने की जरूरत है। आज आ गई है, आज वो समय है जब ये करना पड़ेगा, क्योंकि आज 14 साल का बच्चा उतना मैच्योर है, इज कैपेबल ऑफ टू बीइंग अ फादर। यू नो व्हाट आई मीन टू से, मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ रहे हैं। बीइंग अ टीचर मैं उतना नहीं बोल सकता, हालांकि निकलता बहुत है, लेकिन वो वर्ड्स मैं यूज नहीं कर सकता, मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्योंकि देखिए, बोलना बुरी बात नहीं है, लेकिन सुनने वाले तो आप ही लोग हैं। उसमें से कई लोग ऐसे आ जाएंगे कहने के लिए, अरे ये सर जब ऐसी बातें करते हैं, जब ये बातें करते हैं तो ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो ये जो सो कॉल्ड है ना पढ़ाई वाली बात, ये जो सो कॉल्ड मेंटालिटी है, जो अगर आप खुल के बात करेंगे तो आप में प्रॉब्लम है। प्रीवियस ईयर के डेटा के हिसाब से 7.3% रेप केसेस राइज हुए हैं। ये एनआरसीबी का डेटा है, मेरा नहीं है। और इन सब चीजों में टॉप पे रहने की आदत यूपी की रही है, तो यूपी टॉप पे आज भी है इस लिस्ट में। अगर वुमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम होता है उसमें सबसे ऊपर, सबसे पहले जो टॉप पे है वो उत्तर प्रदेश है, जहां से राम आते हैं, जहां से कृष्ण आते हैं, जहां काशी बसता है, जहां से गौतम बुद्ध आते हैं। सारनाथ वहीं है, उन्हें ज्ञान मिलता है वहां से। जहां मां विंध्यवासिनी का धाम है, जहां मां शक्ति का धाम है, जहां गंगा विराजमान है, जहां त्रिवेणी, जहां संगम है। जी हां, उसी की बात कर रहा, वही उत्तर प्रदेश, जहां पाप धोने लोग जाते हैं घर में पाप रोज करके। 59,853, हिंदी के लिए बता दूं 59,853 केस यूपी टॉप पे।
सेकंड नंबर पे छोटा सा राज्य आ रहा है आसाम। अगर पर 1000 की बात करें तो टॉप पे वो भी है 117.8 117.8 पर 1000 पे, हर 1000 पे एक 17 दशमलव मतलब 8 के आप 9 बोल 8 बोल सकते हो, 118 हर 1000 पे ब्लेम्ड आउट है, वोमेन केसेस हैं। अगर आप लाख की बात करेंगे, अगर आप लाख के हिसाब से काउंटिंग करेंगे तो राजस्थान आपका टॉप पे आता है रेप केसेस के लिए। अब ये तो हो गया वायलेंस, वुमेन्स के अगेंस्ट में जो वायलेंस की बात हो रही थी वो बातें आ गई। अब आएंगे हम रेप केसेस की बात करते हैं। तो रेप केसेस जो है राजस्थान का 15.9 पर लाख है, ये परसेंटेज है, पर लाख का परसेंटेज इतना है। और उसको और डेकोरेट कौन कर रहा है, इंडिया का वन ऑफ द सबसे एजुकेटेड, जो बोलते हैं ना एजुकेशन लाओगे, ये चीजें लाओगे तो रेप कम हो जाएगा, ये सारी चीजें कम हो जाएंगी, तो उस पे बात कर रहे हैं कि एजुकेशन और एजुकेशन लाने से अगर रेप केसेस कम हो जाते, तो जी हां केरला भी उसमें है सेकंड पे पर लाख पे 11.1% पर लाख। हाईएस्ट लिस्ट ऑफ, अगर आप रेप केसेस में सिर्फ देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस और औरतों के खिलाफ और जो विचार चीजें हैं उनको छोड़ के अगर आप सिर्फ रेप केसेस की बात करेंगे तो आपका राजस्थान एकदम, देखिए मैं पूरा रिसर्च करके आया, आज मैं मूड बना के आपकी धज्जियां उड़ा के जाऊंगा। राजस्थान टॉप पे करता है 5997 केसेस, यूपी सेकंड नंबर पे 3065 केसेस, एमपी थर्ड नंबर पे 2485 केसेस। ये भारत है। राजस्थान वही जगह है ना महाराणा प्रताप जहां के है, रानी पद्मावती जहां से अपनी इज्जत अपनी आबरू बचाने के लिए जिन्होंने जौहर कर लिया था, कितने लोग, सैकड़ों के साथ में। जी हां, वहीं की बात है। और आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो रजिस्टर, ये जो डेटा आपको मिल रहा है ये रजिस्टर्ड डेटा है। आज अगर औरतों के साथ कुछ हो जाता है, कोई चीजें होती तो लोग, घर वाले बोलते कि इसको बाहर मत लेके आओ, इज्जत, कौन से ट्रोमा से वो गुजर रही है तुम्हें पता भी है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा लड़कों की ही गलती है या किसी और की ही गलती है, लड़कियां भी इक्वली जिम्मेदार इस चीजों के लिए हो जाती हैं जब वो समझदारी से काम नहीं लेती हैं। जब उन्हें समझना पड़ता है तब वो समझती नहीं है। देखिए ये चीजें फेमिनिज्म और ये सब चीजें आएंगी, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं जेंडर इक्वालिटी में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं यू आर ह्यूमन, आई एम ह्यूमन, दैट्स इट। आप काबिल हो, आपको काबिलियत मिलेगी। जात पात ऊंच नीच भेदभाव ये चीजें बात की बात है। आप काबिल हो, अगर आप काबिल हो तो आपकी वैल्यू होनी चाहिए, वॉट एवर द कॉज लेट इट बी। लेकिन काबिल नहीं हो, just because you are born in a rich family, just because you are born in rich caste, just because you are born as a boy, what the hell is that? You are not bloody eligible. If you're not eligible, you shouldn't be student over there. हो क्या रहा है, मतलब जहां देखो, देखिए हमें भूलने की आदत ना बहुत तेजी से है। हम भारतीय जाने इसीलिए जाते हैं कि भूल जाएंगे सारी बातों को। निर्भया हुआ था, याद है किसी को? आज हर रोज केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों सोई है जनता? क्यों? ये आप कैंडल लेने की आदत हमारे परंपरा में तो थी नहीं, हमारे में तो सीधा सर काटने का ही रिवाज था कि अगर औरतों की अस्मिता की बात आएगी तो हम तुम्हारी जान, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी हस्ती मिटा देंगे। आज वो परंपरा कहां चली गई? आज वो राम का त्रिशूल, वो राम के बाण, वो शंकर का त्रिशूल, वो मां काली का चंडी का रूप कहां चला गया? क्यों आज कैंडल मार्च में सारी चीजें खत्म हो जाती है? क्यों सोशल मीडिया और ये सारी चीजें ब्लेम आउट कर जाती हैं कि ये ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रही है, पोस्टिंग ऐसा चल रहा है? क्यों अखबारों पे और इसी चीजों पे एजेंडा सेट कर दिया जाता है?
अच्छा, इसमें एक दोगलापंथी और है, जो ये विक्टिम्स होते हैं, इनके साथ जो प्ले कार्ड खेला जाता है कि ये दलित थी, ये ब्राह्मण थे, ये क्षत्रिय थे, या ये वैश्य थे, या ये हिंदू थे, या मुस्लिम थे, वो लड़की थी, वो औरत थी, उसकी इज्जत, उसकी अस्मिता लुट चुकी है। हरामखोर राजनीति करना बंद करो। ये जो करने वाले होते हैं, ये कोई और नहीं, आप और हम जैसे ही लोग होते हैं। उसका रेप हुआ है, मेंटली खत्म है वो, फिजिकली अनेबल हो गई है वो, सोशली बाइकॉटिज्म चल रहा है उसके सेहत में, उसके साथ तुम प्ले कार्ड खेलते हो, भीम आर्मी लेके पहुंचते हो, कांग्रेस लीडर पहुंचते हैं, एमपी एमएलए पहुंचते हैं, बयानबाजी होती है। व्हाट द, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन है, ऐसा क्यों? क्यों हर चीज में हमें जात घुसाना जरूरी होता है? किसी की इज्जत, जिंदगी चली गई, किसी की इज्जत चली गई, किसी की आबरू लूट गई, कोई फिर नया द्रौपदी बन बैठा है, और द्रौपदी के तो चीर पे सिर्फ हाथ रखा गया था, खींचने की कोशिश की गई थी, कुछ नहीं हुआ। उसके ऊपर महाभारत संग्राम छेड़ दिया गया। आज हम कहां मर गए हैं? हमारे अंदर का वो कान्हा कहां मर गया है? हर गली में लूटी जा रही है इज्जत, आबरू। और हर लड़की से मैं कहना चाहूंगा कि देखो, आप गवर्नमेंट के भरोसे रहोगे, आप इस भरोसे रहोगे कि आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करेगी, या ये करेंगे, ये वो करेंगे, कोई नहीं करेगा। आपको अपने लिए खुद स्टेप लेना पड़ेगा। स्टेप 3-4 मैं अपने हिसाब से, जो मुझे समझता है, जो मैं देखता हूं, वो मैं आपको बोलूंगा। बाकी मानना ना मानना तो आपकी बात है, क्योंकि मेरे से पहले भी कितने विद्वान आए, कहे, चले गए, आपको फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है, देखिए बुरा मत मानिएगा, फर्क आपको तब पड़ता है जब आपके ऊपर बीत जाती है, आप बैठ के रोना लगते हो। जब आपको रोना आता है तो आपको फर्क समझ में आता है, जब समझने की बारी होती है तब आप गूंगे बहरे हो जाते हो। इश्क की दीवानगी जो सर पे चढ़ के बोले होता है ना, आज रेप केसेस आप देख लो, ऐसे विक्टिम्स ज्यादा मिलेंगे आपको। हाउस होल्ड केसेस, घर में चाचा, भाई, ताया, मामा, मौसा, भाई का बेटा, बहन का बेटी, ये वो, इन सब चीजों से रेप केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने अपनी बेटियों को दबा के रखा, ये क्यों नहीं बताया, बात क्यों नहीं करते हो कि क्यों नहीं? रिश्ते की वैल्यू कब सिखाना शुरू करोगे? आज रिश्ते डिमोलिश हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। भाई भाई नहीं रहा, बहन बहन नहीं रही। मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन रियली? वो कौन राणा सांगा था जिसकी एक स्त्री की लाज के लिए एक चुनरी का दुपट्टा फाड़ के उसने बांधा था, वो लड़ने चला आया? वो कौन कन्हैया था जिसके चक्र की वजह से, हाथ कटने की वजह से, जब द्रौपदी ने धोती बांधी थी, साड़ी का अपना टुकड़ा बांध दिया था, कन्हैया वहां से उनकी आबरू बचाने चले आए, युद्ध लड़े, जिताए, सब कुछ किए। आज रियल में एक मां बाप से पैदा हुए भाई बहन, एक भाई बहन क्यों नहीं रह पा रहे? क्वेश्चन मार्क है। संस्कार आपके खराब है। आज जो इश्क की दीवानगी, हर दिन पे जो 4 नए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं, 4 लोगों से जो आपका टॉक होता है, माफ कीजिएगा, आज आपको नहीं समझेगा। आने वाला 2 साल, 4 साल, 6 साल, या जब आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, तब आपको समझ में आएगा सिर्फ रिग्रेट के अलावा लाइफ में कुछ नहीं रहेगा। रेप इज नॉट ओनली द फिजिकल थिंग्स, इट्स अ मेंटल इक्वली। ये समझने की जरूरत है। आज हम सब बहरे गूंगे होके बैठे हैं। ये पॉलिटिकल लीडर, ये उत्तर प्रदेश का ही नेता था जिसने बोला था कि होते हैं रेप केस तो होने दो। इसका मतलब क्या, बच्चों को फांसी दे दोगे? हरामखोर कमीने, अब कहां मर गया तू? तेरी पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग कहां मर गए? आज क्यों नहीं आते बोलने? वो ऐसे लोगों के भी सपोर्टर्स हैं, मरने मारने के लिए रेडी हैं। तुम्हारी जात का हो, तुम्हारी कौम का हो, तुम्हारे लिए क्या कर रहा है वो क्यों गरीब होके आता है और बाद में अमीर बन जाता है? तुम साला गरीब पे गरीब ही क्यों मर जाते हो? सोचो ना।
साइकिल पे आने वाला कोठियों में कैसे चला जाता है, और तुम्हारे लिए लड़ने आता है वो तुम वहीं के वहीं रह जाते हो कैसे? सोचो। बच्चियों, आप अपना ध्यान रखिए, फिजिकल ट्रेनिंग लीजिए, मेंटल स्ट्रेस कम करिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए, हर दूसरे टुच्चे के साथ इन्वॉल्व मत होइए। आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है लोगों को फंसा लेना। अभी यहां पे एमपी में केस हुआ, हर चीजों को हाईलाइट नहीं करते लोग, मीडिया उसी को हाईलाइट करती है जहां उसको टीआरपी मिलती है। एमपी में केस हुआ, फेसबुक पे दोस्ती हुई, फेसबुक से उसने यहां पे जॉब के लिए बुलाया, रेलवे जॉब के लिए बुलाया, और उसको फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में रखा। उसके बाद उसको कुछ पीने के लिए दिया, लड़की ने पिया पानी, और पानी पीने के बाद उसमें कुछ नशीली पदार्थ मिलाया था, लड़की बेहोश हो गई, उसके साथ फिर गैंग रेप किया गया। ऐसे ही ना जाने कितने केसेस हैं। एक लड़की को फेसबुक पे दोस्ती बनाई, उसको बुलाया कहीं और, लेके गया, वहां पे लड़को पूरे ग्रुप में मिलकर उसका साथ रेप किया, उसके बाद उस लड़की को छोड़ दिया। अब लड़की ना वो घर पे आ सकती ना वो बाहर जा सकती है। ऐसे हजारों करोड़ों केसेस रोज हो रहे हैं। आंखें खोलो, आंखें खोलो। एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए आपके घर में मां बाप भाई बहन हैं, देखो उनसे बातें करो। ये रोज रोज चैटिंग, हाउ आर यू, व्हाट्सअप डूइंग, व्हाट्सअप बेडी, व्हाट्सअप डूइंग, हे हाय हेलो जो चल रहा है ना, बर्बाद हो जाओगे। और वो हो रहा है, तुम्हें नहीं समझेगा कि सर मेरे ऊपर कमेंट कर रहे। देखिए, अगर बारिश हो रही है, अब बारिश नहीं रोक सकते, लेकिन छाता तो लेके चल सकते हो ना। सिस्टम कमीना हो चुका है, टाइम लगेगा बदलने में, और बदलने के लिए कोई फरिश्ता ही आके बदलेगा, क्योंकि मेंटालिटी इतनी गिर चुकी है कि जो रेपिस्ट लीडर्स हैं वो आज पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, जो इनके ऊपर एक्यूजेशंस होते हैं वो आज एमपी एमएलए बन के बैठे होते हैं। तो जब यही चुन के आएंगे, जनता इन्हीं को फॉलो करेगी, तो ये क्या चेंज करेंगे? आप इनसे उम्मीद कैसे कर सकते हो कि दे द ब्लडी गोइंग टू बी चेंज द थिंग्स एंड सिनेरियोज? इज इट पॉसिबल एट ऑल? तो बारिश हो रही है, आप बारिश नहीं रोक सकते, धूप हो रही है, धूप नहीं रोक सकते, लेकिन एटलीस्ट यू कैन कैरी द एम्ब्रेला मैन टू सेव योरसेल्फ। आप किससे बात करते हो, बी सेलेक्टिव। एक बार हल्का सा खनक आ जाए, हटो वहां से। ऐसे ही क्यों, मतलब अगर मैं एफबी पे एक अच्छी सी शायरी, अच्छी सी कविता, कुछ भी लिख के डाल देता हूं, मेरे फ्रेंड्स होंगे 500-600 के अराउंड होंगे, मैं ऐसे अरे गैर न तो कह को नहीं ऐड करता, 500-600 होंगे। वो 500-600 होते हैं, लेकिन मेरी पोस्ट पे लाइक 4, 6, 10, 12, 15 जाते जाते मर जाती है। लड़कियां लिख भर देती हैं गुड मॉर्निंग, उनके गुड मॉर्निंग की स्पेलिंग पता नहीं किस चीज से लिखी होती है। 1,500 लाइक्स आते हैं और 5-6 हजार गुड मॉर्निंग मैम, हाय हाउ आर यू, हाय स्वीटी, लुकिंग हैप्पी। आपको क्या लगता है वो आपके चाहते हैं? They the bloody want your that they are desperate for your physique. They are interested in your physique, man. That's it. और अगर आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे ना कि कैसे क्या कहां, माफ करिएगा, जैसे मैं दूर जा रहा हूं ना, दूर जाती रहेंगी वो, और एक समय आएगा पकड़ने की कोशिश भर कर सकते हो, पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो कर रही हैं सही कर रही हैं, वहां जो हो रहा है सही हो रहा है। अब ये जो आते ना सो कॉल्ड भाई, हर तीसरा लड़का आजकल भाई बनने की खुशी में है। मां की जय हो, सबके सबका कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ठीक है। जो सब सो कॉल्ड भाई बन के घूम रहे हैं ना लोग, इनकी कोई बहन नहीं होती हरामखोरों की। ये सबको मैं भाई तो सुनना भाई, साला तेरी बहन भी है कोई? ये वो भाई है जिनकी कोई बहन नहीं। चीजें चली जा रही है। प्रॉब्लम कहां होती है मालूम है? बच्चों को, लड़कों को स्टार्टिंग में बता दिया था तुम कठोर हो, तुम टफ हो, तुम यू कैन नॉट क्राई, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दैट। तुम लड़की हो, लड़कियों को बता तुम रात को लेट से घर में बाहर मत जाओ, लड़के जाएंगे तो चलेगा। वो फूकता है तो उसको डांट देते हो, बस बात खत्म हो जाती है। वो रोता है तो उसको बोलते हो कि आप लड़की हो, और लड़कियों, उनके दिमाग में साइकोलॉजी फीड कर दिया जाता है कि हाँ लड़कियां तुमसे वीकर सेक्शन में हैं।
ये कई सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो चल रहे होते हैं और उसकी वजह से लाइफ हेल हो रही है लोगों की। रेप केसेस का एक वजह यह भी है, जो बच्चा सोशली एक्टिव नहीं होता है, सोशली एक्टिव मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं, इंटरैक्शन लोगों का अच्छे से नहीं होता, अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं होती। मैं नहीं बोलता कि अच्छे घरों में रेप नहीं होते, एक सीन बता रहा हूं, चाइल्ड अब्यूज उनके साथ हुआ रहता है, उनके साथ कुछ गलत बिहेवियर हुआ रहता है, तो वो हमेशा तड़फड़ाए रहते हैं और वो अच्छे बुरे की परख भूल जाते हैं। जब उन्हें कुछ ऐसा मौका मिलता है तो वो कुछ भी कर देते हैं। तो काउंसलिंग की जरूरत है। आप जब अपने बच्चे को ना गाली देके बात करते हो ना, वो बंद करो। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट करता है वो। पॉर्न साइट्स जो है ना, ये चीजें बर्बाद करे जा रही है। अग्रेसिव वर्ड जो है ना, मां की ये, बहन की वो, ये अग्रेसिव वर्ड है। ये आपके, आप जब देखो आपके ब्लड प्रेशर बढ़ जाएंगे। मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कहना बहुत कुछ है। इसी देश का वासी हूं, मैं गर्व करता हूं भारतीय होने पे, लेकिन आज शर्म आ रही है क्योंकि मैं इंडियन हूं। इसीलिए भी शर्म आ रही है कि ये जो चीजें हो रही हैं, और सेकंड चीज इसलिए शर्म आ रही है कि मैं बिलोंग भी साला यूपी से कर रहा हूं जो कि टॉप पे है। कभी प्राउड हुआ करता था इसलिए क्योंकि यूपी जो है वो राम की भूमि है, वो कृष्ण की भूमि है, वो काशी है, वो मथुरा है। आज शर्म इसलिए आ रही है कि आज वहां कोई द्रौपदी सेफ नहीं है। आज बहन बहन नहीं रही किसी के निगाह में। आज बिहार का एक केस देखो, वहां पे एक बाप ने अपनी बेटी के साथ तीन बेटियों के साथ कई सालों तक रेप किया। ऐसे बहुत सारे दरिंदे, मतलब क्या ही कहा जाए। तो अगर इनके अंदर दो चीज हो सकती है, या तो संस्कार बेहतर करो, दूसरी चीज इनके साथ इतना कठिन सजा, इतनी कठिन चीजें प्रणाली बना दो फटाफट के लिए कि इनको, इनकी रूह भी कांप जाए। वरना केसेस फाइल चलते रहेंगे, रेप केसेस रुकने वाले नहीं हैं। और तब तक के लिए बच्चियों अपना ध्यान रखो। ये जो सो कॉल्ड आपके रोज नए नए फ्रेंड बन रहे हैं ना, अंकुश लगाइए इनके ऊपर, थोड़ा दिमाग लगाइए। ये दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ यू, दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ योर फ्रेंडशिप, दे आर सीकिंग फॉर योर दैट फिजिक ओनली, दैट्स इट। और हर लड़के का डायलॉग आपको ये मिलेगा कि मैं और जैसा नहीं हूं, मैं वो नहीं करता जैसा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वॉट है वो, बहुत सारी चीजें हैं। आई एम डिफरेंट, आई एम दिस, आई एम दैट। कैसा डिफरेंट बे? साला मां को कभी इज्जत दिया है तूने? जब अपनी मां बहन की इज्जत नहीं कर सकता, दुनिया में किसी लड़की की इज्जत नहीं कर सकता, ठीक है? इंसान की पहचान उसके जूतों से होती है, और व्यक्तित्व की पहचान उसके घर में चले जाओ, अपने माँ बाप के साथ ट्रीट कैसा करता है उससे होती है। अगर जो बंदा अपने माँ बाप को ट्रीट अच्छा से नहीं करता, बहन को अपने ट्रीट नहीं करता, वो आपके साथ कभी अच्छा बिहेव नहीं कर सकता। लिख के ले लो। इसी के साथ कहूंगा, वीडियो खत्म करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।